हेलो एवरीवन। सो आज हम वाक्य चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट आता है गम पड़ता है। तो ये क्या है? सरल वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यह है मिश्रित वाक्य। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। फिर 6 आता है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य। फिर आता है 7, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो ये क्या आएगा? सरल वाक्य। फिर हम आगे चलते हैं। आज बहुत पानी गिरा। तो ये क्या है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य ही सरल वाक्य होता है। फिर आता है तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये कौन सा है? मिश्र वाक्य। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है उससे अब अकेले रहा नहीं जाता। तो ये क्या है? भाववाच्य। फिर आता है वहां जाओ, आज्ञावाचक। ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। अब इसमें क्या था हमारा? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य। मोहन नहीं आने वाला। तो ये क्या है? नकारात्मक। किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? तो इसमें कौन सा आएगा? उससे फल नहीं खाए गए। ऑप्शन बी। फिर आता है हमारे पास निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ तो इसमें भी ऑप्शन बी आएगा, यहाँ बैठा नहीं जाता। फिर आता है 16 क्वेश्चन, निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें क्या आएगा? 16 में ऑप्शन ए। 17 आता है निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो इसमें कौन सा आएगा? राहुल धीरे धीरे लिखता है। फिर आता है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रम व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट आता है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है। वह पंडित है किंतु हठी है। आकाश में बादल गरजता है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन 4। फिर आता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ। मदन गोपाल को हंसा रहा है। राम पत्र लिखता है। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह अपनी कक्षा का
सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। फिर आता है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो इसमें क्या आएगा? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी। की आ गया ना इसमें, तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो फिर आता है हमारे 24th क्वेश्चन। इसमें बताना है हमें अल्प विराम कौन सा है, तो वो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 25th आता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट आता है तुम यह काम मत करो। तो ये क्या है? एक आज्ञावाचक। ओके। फिर आता है 27th। तो ये हमारा क्या आएगा? निषेधवाचक वाक्य। फिर 27th आता है हो सकता है राम का काम बन जाए। तो ये क्या है? संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो ये क्या है? विस्मयवाचक, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है 29th रानी घर जा रही है। तो ये क्या है? एक सरल वाक्य। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और माँ को देखा, राम घर गया था उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। राम की गाय दूध देती है। तो ये क्या है? एक सरल वाक्य। फिर आता है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना? तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है वाक्य के घटक क्या होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य और विधेय। फिर आता है यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी आज्ञावाचक। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें कौन सा आएगा? उसने खाना खाया और सो गया। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें कौन सा आएगा? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। फिर आता है निम्न वाक्य में से रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन ने बनाया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी विशेषण वाक्य, विशेषण उपवाक्य। फिर आता है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा? अवतरण। फिर आता है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है?
तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।